हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टिप्स इन हिंदी। ये है सीरीज ऑन लारावेल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है लारावेल हर्ड के अंदर। और हम अगर अभी इसको वीएस कोड में ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्री स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एक लारावेल प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें है क्या। तो अभी के लिए हम 4 इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं कि ये पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में से सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट में हमको जो 4 चीज़ें काम में आने वाली है वो 4 क्या है। तो उसमें से सबसे पहला है डॉट ई ये डॉट ई है, इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरीके की फाइल है जो हमारे प्रोजेक्ट के जो सीक्रेट्स होते हैं वो इस फाइल के अंदर है। जैसे कि आपका डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल हो गई, ऐसे समझ लीजिए कि सेटिंग्स या पासवर्ड वो सारी चीज़ें जो होती है वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर डॉट ई में होती है। तो ये हो गई डॉट ई फाइल। अभी जो सेकंड चीज़ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए, वो है राउट्स। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर है राउट्स जिसके अंदर 2 फाइल है। उसमें से अभी हमें समझना है वेब डॉट पीएचपी। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली अगर आपने एमवीसी पढ़ा है तो ये राउट है, वो क्या करता है कि जब भी हमारा ब्राउज़र में प्रोजेक्ट ओपन होता है तो ये देखता है कि यहाँ पर कोई यूआरएल है, वो यूआरएल क्या है। और जब वो यूआरएल है तो ये राउटिंग में हम डिफाइन करते हैं कि वो यूआरएल पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एक राउट बना के रखा है स्लैश के लिए। स्लैश मतलब जब भी आपके ब्राउज़र में कोई होम पेज कॉल करेगा तो ये फंक्शन को रन करेगा। तो अब ये फंक्शन में क्या लिखा है कि रिटर्न व्यू वेलकम। तो हमारी एप्लीकेशन में एक व्यू करके कोई पेज होगा जिसका नाम है वेलकम। तो ये क्या कर रहा है कि जब भी होम यूआरएल हिट होती है तो ये फंक्शन रन करता है जिसमें इसने लिखा है कि वेलकम करके जो व्यू है उसको रिटर्न करो, और वो व्यू में ये जो पूरा पेज है वो यहाँ पर लिखा होगा। तो वो यहाँ पर ये रन कर दे रहा है। तो राउटिंग के बारे में भी हम बाद में समझेंगे, पूरा डिटेल्स में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। पर ये अभी के लिए सिर्फ बेसिक समझने के लिए है कि ये फाइल है क्या। तो अगर यहाँ पर मैं अभी लिखूँ अबाउट, तो देखिए ये 404 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सेट करके नहीं रखा है कि जब अबाउट पेज कॉल हो तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको होम की जगह पे अबाउट लिखूँ और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो उसने वही व्यू हमारे लिए रन कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर जब गेट रिक्वेस्ट अबाउट के लिए आए तो ये रन कर दो। मैं अभी जैसा था वैसा ही कर देता हूँ डिफॉल्ट ये पेज को। तो ये हो गई हमारी वेब डॉट पीएचपी। दूसरी है कंसोल डॉट पीएचपी, वो भी सेम काम करती है। पर ये जो वेब डॉट पीएचपी होती है ये हमारी होती है ब्राउजर के रिक्वेस्ट के लिए। और ये जो कंसोल डॉट पीएचपी होती है इसमें हम आगे जाके सीखेंगे कि हम कमांड कैसे बना सकते हैं लारावेल प्रोजेक्ट में। तो जब ये कमांड के लिए होती है तो तब हम ये कंसोल डॉट पीएचपी का यूज करते हैं। पर नॉर्मली हम ज्यादातर प्रोजेक्ट में यूज करने वाला है वो है वेब डॉट पीएचपी, जो सबसे ज्यादा यूज होगी। तो हमने दो फाइल समझी, फर्स्ट थी डॉट ई और सेकंड है ये वेब डॉट पीएचपी राउट्स के अंदर जो कि राउटिंग दिखती है। अभी जो थर्ड है वो है ऐप। तो ये ऐप फोल्डर है, इसके अंदर 3 सब फोल्डर आपको दिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है एच जो एच है इसके अंदर हमारे कंट्रोलर्स होते हैं। तो अगर आपने एमवीसी पढ़ा है मेरे वीडियो से, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसमें एक कॉन्सेप्ट था कंट्रोलर। तो ये जो कंट्रोलर्स है वो सारे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इसने एक डिफॉल्ट बेसिक कंट्रोलर बना के रखा है जिसमें अभी कुछ नहीं है, पर उसने सिर्फ दिखाने के लिए कंट्रोलर यहाँ पे बना के रखा है। तो हम आगे चल के जब हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें सीखेंगे। तो एक हो गया एच फोल्डर। दूसरा है मॉडल्स। तो जैसे ही एमवीसी में मॉडल व्यू कंट्रोलर में सबसे पहला होता है मॉडल, तो वो मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ऐप के अंदर मॉडल्स करके फोल्डर है जिसके अंदर अभी इन्होंने डिफॉल्ट यूजर मॉडल बनाया हुआ है। जब हम सीखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे कि हम अपने मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। और लास्ट है यहाँ पर प्रोवाइडर्स। तो जिसमें अभी इसने डिफॉल्ट एक ऐप सर्विस प्रोवाइडर करके बना के दिया है। तो बेसिकली प्रोवाइडर होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो तो उसके लिए जो रिक्वायर चीज़ें हैं जो आपको रन करनी है
बिफोर आपकी एप्लीकेशन रन हो, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। ये हो गया हमारा ऐप फ़ोल्डर और लास्ट है व्यूज़। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे राउट्स था, उसमें web.php में इसमें था कि जब गेट यूआरएल होम हो, तो एक रिटर्न करो व्यू क्या है वेलकम। तो ये अभी कहाँ पर है? तो ये है रिसोर्सेज के अंदर। तो अगर हम रिसोर्सेज में जाएं यहाँ पर और व्यूज पे क्लिक करें, तो यहाँ पर है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो ये डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी को आप भूल जाइए अभी के लिए, ये एक लारावेल का टेम्पलेटिंग इंजन है जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए वेलकम, ये वेलकम मैच करता है ये व्यूज में लिखे वेलकम से। तो बेसिकली ये कर रहा है कि जब ये रिक्वेस्ट हिट हो, तो वेलकम करके जो फाइल है उसको रन करो, और ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी को हम अगर ओपन करें, तो इसमें ये सारा जो कोड है वो लिखा है इस पेज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार चीज़ें कौन सी है। मैं अभी आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले थी हमारी env फाइल, जिसमें हमारे सारे सीक्रेट्स होते हैं, पासवर्ड वगैरह, सेटिंग्स वगैरह। दूसरा हमारा है राउट्स, जिसके अंदर हम ये तय करते हैं कि ब्राउज़र में कोई यूआरएल या कोई फॉर्म सबमिशन कुछ भी हो तो हमें क्या रन करना है। थर्ड है ऐप फ़ोल्डर, जिसके अंदर है कंट्रोलर और मॉडल्स हमारे, और प्रोवाइडर्स। और जो हमारे व्यूज़ हैं, वो व्यूज़ होते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर। तो आई होप आपको अभी के लिए इतना समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इंडिविजुअल वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो तब तक आप इसको देख लीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।